तो ये आपका शेड और गायों का रहने का स्थान? जी जी, गाय का शाम के टाइम इधर रहती है। हाँ। और डे टाइम में ओपन इधर जो ये बुद्ध स्थान है। हाँ। ये छोटा सुकड़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब मूत्र स्थान जो है छोटा। जी जी, ये आप देखिए कितना इसका सुकड़ गया है। अच्छा, इसका उतना नहीं हुआ है। हाँ, रानी सही कहा, ये नोटिसेबल देखिए। हाँ, वाह क्या बात है। और देखिए मतलब किसी का भी आप कुछ भी करिए। हाँ। तो मैं तो उनके साथ मतलब लगे रहता है। अरे ये नटराज की बेटी है। ये फर्स्ट लैक्टेशन में जिसने भी मेले में प्राइज जीता। अच्छा, मुजफ्फरनगर में जो जी जी मेला, कृषि मेला हुआ था, जी जी, उसमें ये तीसरी पोजीशन पर, हाँ, मिल्किंग ब्यूटी में थर्ड आई थी। इसे पकड़ के जैसे बैठते हैं, देखिए गीता, आप देखिए ब्लैक में भी थने हैं। जी जी, और शांत है, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी है। मैं गाजियाबाद के दुहाई में हूं और कृष्णा नर्सरी और एग्रो फार्म, जिसे रमन भाई मलिक चलाते हैं, और इनकी एक नर्सरी है बहुत सुंदर। हर तरह का प्लांट यहाँ पर मिलता है। साथ ही ये साहिवाल गाय पर काम करते हैं। जी हाँ, इस क्षेत्र के लिए साहिवाल ही सर्वोत्तम है। और साहिवाल गायें कैसे यहाँ रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा और रमन भाई की बातें सुनाऊंगा, और कैसे उन्होंने गाय के करीब अपना जीवन बिताना शुरू किया है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। तो आइए, रमन भाई मुझे दिख रहे हैं सामने। जय गौ माता रमन भाई। जय गौ माता। तो रमन भाई, इतना सुंदर स्थान आपने बनाया है, इतनी प्यारी नर्सरी है और गायें भी हैं, कैसे शुरुआत की आपने? जी, कोरोना के टाइम पे स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ पर। हाँ। तो कोरोना में पहले दूसरा प्लान था। हाँ। फिर धीरे धीरे जब कोरोना में खाली थे, सब क्वारंटीन थे, तो हम यहाँ पे इसे डेवलप करना स्टार्ट किया। हाँ। और धीरे धीरे देखिए ये आपके सामने है, ऐसा हो गया है। और कुछ गौ माता की कृपा है, जब से गौ माता आ गई है। अभी हम 8 गाय लेके आए थे यहाँ पे। अभी हमारे पास 16 हैं। 16 साहिवाल हैं? जी, 16 साहिवाल बच्चे को मिला के लगभग 20 हैं। तो जो 1 साल से ऊपर है लगभग 16 गाय हैं हमारे पास। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, हर तरह की वैरायटी है। इंडोर प्लांट्स भी हैं, आउटडोर प्लांट्स भी हैं, शोपीस वाले सारे प्लांट्स भी हैं, हैंगिंग प्लांट्स भी हैं। तो अब तो इनकी बड़ी डिटेल नॉलेज हो गई होगी। जी जी, लगभग जो जितना, ये तो ऐसा फील्ड है जितना लर्न करोगे उतना बढ़ता ही जाएगा। हाँ। पर प्लान है कि इसे चीज को एक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो जितना से बढ़ाया जाए उतना बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इतनी ग्रीनरी, ये तो पाम होगा? जी जी, ये अरिका पाम है। जी जी, अरिका पाम है। अच्छा, तो ये इंडोर भी लगता है? जी, इंडोर ही है ये। अच्छा। और थोड़ा धूप में रख सकते हैं ओपन में। ये तो मतलब ऑक्सीजन जनरेटर? जी जी, ऑक्सीजन जनरेटर, मतलब प्यूरीफायर है? जी जी, प्यूरीफायर है। अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए कितने सुंदर, ये क्या चीज है? ये एक ड्रैगन प्लांट है। ड्रैगन प्लांट? जी जी। अच्छा, तो इसकी क्या खूबी है? ये एक शो बनाया हुआ है। ये नॉर्मल प्लांट था, मैं इसका दिखाऊंगा आपको। हाँ। ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, हाँ, तो ऐसा बनाया हुआ है। हाँ। तो इस पे ये सुतली लपेट कर फिर इस पे पेंट करके ऐसे बनाया। हाँ, एक ये शोपीस टाइप में डेवलप कर दिया ऐसे। अच्छा दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है। दिखाना तो मैं गायों को चाहता था, लेकिन यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं कि मन थोड़ा मान नहीं रहा है जी। और यहाँ पर देखिए, ये मैंगो आम है। जी जी। आम की कौन सी वैरायटी है? ये चौसा है। चौसा? अच्छा, ये तो सबसे लेट में होगा। जी जी। क्या बात है, वाह। तो कितने प्लांट्स करीब होंगे अभी यहाँ पर? यहाँ होंगे ये हमारे पास कम से कम 400 से 500 वैरायटी होंगे। 400 से 500 वैरायटी, और कम से कम 20 से 1000 तो प्लांट होंगे। हाँ, आराम से। ज्यादा होंगे, उससे ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। क्या बात है, वाह। तो ये आपका शेड और गायों का रहने का स्थान? जी जी, गाय का शाम के टाइम इधर रहती है। हाँ। और डे टाइम में ओपन इधर रहती है। अभी आपने देखा था इधर ही थे। हाँ। अभी चारे का टाइम हो गया तो सब अंदर आ गए। अच्छा, तो इनके लिए बीच में आपने किस चीज के, नीम के प्लांट लगाए? ये लगाए थे तो स्टार्टिंग में 7 नीम के थे, पर वो हुए नहीं, तो अभी 2 नीम है। हाँ। 2 फाइकस है और 1 पिलखन है। ये बेल पत्थर है। ये बेल का पेड़ है? जी, बेल पत्थर है। हाँ। ये अमरूद है। हाँ। और कटहल है। वाह। अंदर कुछ चक्रेसे के प्लांट है उधर। हाँ। तो दोस्तों, ये पूरा आपके रहने की व्यवस्था है इनके लिए, और यहाँ से ये एंट्री पॉइंट है, और बहुत ही साफ स्वच्छ रमन भाई ने बहुत ही सुंदर काम करके दिखाया है।
और इधर ये एक नंदी महाराज, छोटा नंदी है, मुश्किल से मुझे लग रहा है 1.5 साल का होगा ये। नहीं, ये अभी अप्रोक्स 16 भी नहीं 15 महीने का ही है। 15 महीने का है। जी, जी। देखिए मेरी उम्मीद से कम है जी। तो ये कहाँ से है रमन भाई, इसकी क्या खूबी है? ये जी नूरमहल से केजीजी से लेके आए थे हम। ये चंदन का बेटा है। चंदन का बेटा? हाँ जी। इसकी मदर का ये 8th लैक्टेशन का बच्चा है। 8th लैक्टेशन? हाँ जी। इसका मदर का 17 लीटर दूध था। अच्छा। जिस लैक्टेशन का ये है। और चंदन का क्या रिकॉर्ड? चंदन का जी लगभग 5000 का रिकॉर्ड है। अच्छा। कंफर्म तो मैं नहीं, बट इतना अप्रोक्स है, 4 से 5000 के बीच का है। और ब्लड लाइन पुरानी ब्लड लाइन है, तो मैं पहले से चाहता था कि एक मेरे पास चंदन का बुल तैयार किया जाए। अच्छा। और जितनी भी गाय हैं वो सब अभी इस ब्लड लाइन का नहीं है मेरे पास, तो ये तैयार हो जाएगा तो फिर एक नया प्रजनी स्टार्ट हो जाएगी जी। और उतना ही शांत है जी, मतलब कैसे ही कुछ भी कर लो। वाह। हाँ देखिए, क्योंकि अभी छोटा है, आप कह रहे हैं 16 महीने का है। जी, जी। तो पूरा अब बहुत ही सुंदर मस्तक, प्रॉपर गलकंबल। जी, जी। आप पूरा ये टेस्टिकल्स अच्छे डेवलप हो रहे हैं। जी, डेवलप हो रहे हैं। वाह, क्या बात है, शानदार। देखिए क्योंकि अच्छी ये ना लंबाई पे अच्छा है, तो ये मिल्किंग उसका एक कैरेक्टर है। जी, जी, जी। ये दोनों हिफर्स हमारे यहाँ पे तैयार हुई है। यही तैयार हुई है? ये दोनों तैयार हुई है। अच्छा। ये 25 महीने की है, ये 26 महीने की है। प्रेग्नेंट है ये भी? ये दोनों को करा दिया है। ये अप्रोक्स कंफर्म है, इसका भी पता चल जाएगा। अच्छा, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं आया? इसका कंफर्म नहीं है। वाह। क्योंकि इसके सिम्टम्स से हमें लग रहा है ये कंफर्म है। ये वाली? जी, जी। सिम्टम्स से मतलब कैसे सिम्टम्स आए हैं इसमें? जी देखिए, थोड़ा सा लेजी होनी स्टार्ट हो जाती है गाय। और जो ये मूत्र स्थान है ये छोटा सुकड़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब मूत्र स्थान जो है छोटा? जी, जी। ये आप देखिए कितना इसका सुकड़ गया है। अच्छा। छोटा हो गया है। और देखिए नहीं आप भी जोड़े नहीं तो उछल जाती। ये गाय बिल्कुल शांत खड़ी है। और इसका देखिए, इसका भी हमने AI कराई अभी। इसका उतना नहीं हुआ है। रानी सही कहा, ये नोटिसेबल बात है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये प्रताप की बेटी है। केजी मैं भी सारा सीमेंट जितना यूज कर रहा हूँ केजी का यूज कर रहा हूँ। अच्छा। कि उनका ब्लड लाइन हो जाए, फिर नेक्स्ट में स्विच कर सकते हैं। NDR है, SCG है या HLD भी है। तो अभी पहले मैं पूरा सेट जितना है केजी के कर रहे हैं। अच्छा, तो इनिशियली आप लाए भी KG? जी, जी, लाए भी सारे वहीं से लाए हैं। तो एक हमारे पास कोई आप कुछ भी काम करते हैं सर्टिफिकेट लेवल का है कि भाई हम सारी गायें उधर की है मेरे पास। कोई खास वजह कि आपने KG को चुना? KG जी बाहर कोई इतनी गाय हमें इतना बड़ा स्लॉट में कोई मतलब विद रिकॉर्ड नहीं मिल सकती थी। किसी के पास भी नहीं। NDI भी नहीं देता, SCG के पास भी नहीं है। तो एक वो ऐसी जगह हमें मिल गई है। और अभी उन्होंने ऑप्शन कर दिया, अब तो मिलने के चांस भी नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग में जब थोड़ा सर्वे किया, 6 महीने सर्वे किया कहाँ से लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तब जाके हमें भाई हमें एक जगह मिल रही है, वहां से हम और आगे डेवलप कर सकते हैं। और एक ब्रीड लाइन मिल रही है। एक चीज बड़ी नोटिसेबल है यहाँ पर रमन भाई आपके यहाँ, मैं देख रहा हूँ कि चारा रखने की व्यवस्थाएं तो बड़ी कॉमन होती है, लेकिन ये सॉल्ट जो है, सेंधा नमक या काला नमक कहें, उनके लिए आपने एक अलग से स्टैंड बनाया। हाँ, ये SS का है। तो इस पे क्या है, कुछ भाई रस्ट लग जाता था अगर लोग या और नीचे गिरता है तो इसमें नमक काला वो हो जाता था। ये सड़ भी जाता थोड़ा। और ये चारा भी कम खाते थे। तो हमने इनके स्टैंड बनवा दिए, इससे ये भी खराब नहीं होता और आपका नमक भी सेफ है। अच्छा, तो ये किसका आइडिया था? ये हमारे फादर का आइडिया था। क्या बात है, पिताजी का भी इंटरेस्ट है गाय? जी, जी, उनका मुझसे भी ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी। क्या बात है। तो आपका जो पहले का जो एक्सपीरियंस था वो क्या था? आप मतलब गाय के मैं गाय फील्ड में नहीं था। मैं पहले आफ्टर स्कूलिंग में नेवी में चला गया था। नेवी में सर्व किया 15 ईयर्स। और जब रिटायर हुआ 2019 में, और जस्ट अभी जब कोरोना आ गया, तो पहले फूड इंडस्ट्री में जाने का प्लान था। फिर धीरे धीरे इनमें आ गए। देखिए दोस्तों, किस्मत गाय के करीब ले आई जी। तो ये गाय जी, ये नटराज की बेटी है। ये उनका बेस्ट बुल है। उसकी बेटी है। और इसके मदर का 22 लीटर का था। अच्छा। तो हम ये किसी से मिल गई थी, तो उन्होंने KG जीती थे, तो हमने ले ली थी। ये अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। तो इसका कलर कुछ? जी, जी, कलर थोड़ा सा मे बी मदर है या और पीछे एक जनरेशन है, उनका थोड़ा वाइटिश में रहा होगा, तो इसलिए ये आ गया है। अच्छा, ये मुझे एक राठी दिख रही है इतने साइज। जी, जी, एक राठी है। ये भी हमने बाहर से ली थी। तो छोटी बच्ची थी। तो हमने इसे 15 महीने की लिया था। तो 1 साल तैयार करने के बाद फिर हमने इस पर सीमेंट लगवाया। अच्छा, ये बड़ी शांत है? जी, बहुत शांत है। तो अमन, आपका क्या एक्सपीरियंस है साहिवाल राठी को लेकर? सब शांत रहते? बहुत अच्छी गाय है जी। इसमें भी हम देख रहे हैं कि कैसे बच्चा आ रहा है। इसका सीमेंट भी अच्छा लग रहा है। KG का ही लगवाया, जो उनका एक मनवीर बुलाया उसका सीमेंट लगवाया। अच्छा।
बहुत सुंदर। इसलिए ही लेके आए थे इसे। हाँ। और मतलब आप इसको कैसे भी करो इसका, और सबका हमने नाम रखा हुआ है, नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा। तो ये उस नई फैमिलियर है। अच्छा, तो इसका क्या नाम है? इसका गदरी है। गदरी। जी जी, ये गदरी पैटर्न है तो इसका गदरी है। अच्छा जी। क्या बात और देखिए मतलब किसी का भी आप कुछ भी करिए हाँ। तो मैं तो उनके साथ मतलब लगे रहते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि भाई उछल के गए, ऐसा कुछ नहीं है। है। वाह, बहुत अच्छे से आपने किया। आप देखो दोस्तों, इतनी साफ सफाई लग ही नहीं रहा है कि ये गौशाला है। इतना तो अमूमन आदमियों के घर होते हैं, आसपास आप देखेंगे तो इतनी साफ सफाई घरों में होती है। जी। वाह, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी आराम से चारा खा रहे हैं। जी। ये कौन सी गाय है, इनके बारे में बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, अभी इसके मेरे पास 3 जनरेशन आ गई है इस गाय की? इस गाय की। हम अच्छा। इसे लेके आए थे, इसकी एक बेटी है हमारे पास। हाँ। वो उस साइड है बेटी। हाँ। दिखाऊंगा मैं। हाँ। और अभी ये प्रेग्नेंट है। अप्रोक्स 9 महीने हो गए। नेक्स्ट तो 7-8 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। इसका क्या, कौन सी लैक्टेशन में है? ये अभी 5th लैक्टेशन में है। 5th लैक्टेशन। हाँ जी, देखिए पर कोई बोलेगा नहीं कि 5th में है। वो शानदार। वाह, इसका क्या नाम है? इसका नाम रमो है। रमो। ये मेरी वाह। बेटी ने नाम रख दिया था अच्छा। इसका। जी। और ये नटराज की बेटी है। ये भी ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, जिसने अभी मेले में प्राइज जीता। अच्छा, मुजफ्फरनगर में जो जी जी मेला, कृषि मेला हुआ था, जी जी, उसमें ये तीसरी पोजीशन था। हाँ, मिल्किंग ब्यूटी में 3rd आई थी। मिल्किंग ब्यूटी में। तो इसका क्या, मिल्किंग का क्या रिकॉर्ड है भाई साहब? जी, अभी ये फर्स्ट लैक्टेशन में ही है। हाँ। और अप्रोक्स अभी 1 महीना 10 दिन के आसपास हुआ है। हाँ। और ये अभी 14 लीटर मिल्किंग में है। 14 लीटर फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। क्या बात है। हाँ जी। तो ये किससे प्रेग्नेंट हुई? ये जो इसका फर्स्ट टाइम हुआ था सत्यम से कराया था। इसकी बेटी ये रही। उतनी अच्छी बेटी आई है। अच्छा। इसका नाम लीला है। अच्छा, 1.5 महीने। जी जी, सिंह तल्ला है इसका। 1.5 महीने की बछड़ी। जी जी। वाह। और हमने एक और रखा है कि जो भी गाय है ना, हाँ। उससे ही कंसर्निंग उसकी बेटी का नाम है। जैसे इसका नाम लक्ष्मी है तो ये लीला हो गई। ये लीला हो गई। जी। वाह, और बछड़ी अच्छी आई है, बहुत जी, जी। सुंदर, शानदार। ये भी नटराज की बेटी है। हाँ। ये अप्रोक्स अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट 2.5 महीने की है। हाँ। 5 महीने डिलीवरी के हो गया। ये भी फर्स्ट टाइम की डिलीवरी की है। अच्छा। तो इसकी ग्रो मतलब बॉडी देखिए कितनी अच्छी है। हाँ। तो ये अप्रोक्स 12.5 पीक गई थी। अभी है ये 11-10 के बीच में देती है। दोनों टाइम में जी जी दे रही है। हाँ जी। क्या बात। ये परी है, इसका नाम परी है। हाँ। और इसकी बेटी का नाम पलक है। पलक, परी जी। और पलक। ये वाह। देखिए। ये आपने अच्छी सिमेट्री एक बैठाई जी। है। हाँ, सुंदर। जो मैं फर्स्ट गाय दिखाई थी आपको रमो, हाँ। उसकी बेटी पीछे है। ये वाली। जी जी, ये सहदेव की बेटी है। ये सहदेव की है। जी जी। वाह। आप इसकी क्वालिटी देखिए। हाँ, बहुत शानदार है। जी जी, बढ़िया। हाँ। और इसने 14 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दिया है इसने? जी जी। फर्स्ट टाइमर है भी? ये भी फर्स्ट टाइमर है। अभी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है। ये भी कितने महीने की प्रेग्नेंट? ये अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, वाह। इससे कीटोसिस हो गया था, उसके बाद इतना देखिए ये प्यार देखिए। आप अननोन है तब भी, क्योंकि हम रेगुलर कोई ना कोई बैठे रहते हैं तो जब भी इतना टाइम देते हैं। बहुत सुंदर। और अभी जो सहदेव की बेटी है, इससे हमें ये बेटी मिली, ये सिद्धार्थ की बेटी है। आप इसकी क्वालिटी देखिए। वाह, ये कितने महीने की है? ये अभी 14 महीने की है। 14 महीने की। जी जी। क्या बात है, 14 महीने में पूरी तरह तैयार। जी। तो आपके यहाँ अमूमन कितने महीने में आप प्रेग्नेंट करा रहे हैं? हम 2 साल के बाद करा रहे हैं। 2 साल के बाद? फिक्स 2 साल। 2 24 साल से महीने। पहले नहीं करा रहे। अच्छा। जी। ये एक और आपकी? ये थोड़ी साहिवाल में है, थोड़ी इसका चेहरा, थोड़ी बॉडी कुछ हरियाणा में आई हुई है। हाँ हाँ हाँ। ये भी केजीजी की उधर से आई हुई है। तो हमें गाय पसंद थी तब लेके आ गए थे। अच्छा, तो इसने कितना मिल्क दिया आपके यहाँ? ये जी फर्स्ट लैक्टेशन में तो उसका खराब हो गया था, बच्चा गुजर गया था। हाँ। पर तब भी इसने बिना बच्चे के भी 8-9 लीटर तक दूध दिया है। और अभी ये सेकंड लैक्टेशन में है, ये भी 13 के आसपास है। तो मेल का फेस के नीचे। और देखिए हमारे हावड़ की सबसे मजबूत तकड़ी गाय है, पर उतनी ही शांत है। अभी बहुत शांत। गीता नाम है इसका। अभी प्रेग्नेंट होगी ये भी? नहीं, अभी 1 महीने डिलीवरी हुआ है। अच्छा, 1 महीने की। हाँ जी। अच्छा, इसका बच्चा नहीं है? बच्चा ये नहीं, अभी है, फर्स्ट लैक्टेशन का गुजर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेकंड लैक्टेशन में? ये सेकंड लैक्टेशन में। और आप देखिए, मैं तो इसे पकड़ के जैसे बैठते हैं, देखिए गीता, आप देखिए। वाह। और कुछ भी, मेरा बेटा थन से दूध पी लेता है। अच्छा, 4 साल का है, वो इससे दूध पी लेता है। ग्रेट। डॉन है आपके यहाँ की एक कोई? हाँ, डॉन वही है जो हमें बताया था, 6 महीने की प्रेग्नेंट है, सहदेव की बेटी।
जी वही जी, डोनर इसकी मद हाँ सब पे अपना ऑर्डर चलाती है। जी जी। इसका ऑर्डर बड़ा इंटैक्ट है। हाँ जी, इसका इंटैक्ट है। ये भी, ये करण की बेटी है। अभी नटराज से इसका बच्चा है, नटराज से प्रेग्नेंट, तो उसने अप्रोक्स 14 लीटर दूध दिया है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट लैक्टेशन में। वाह शानदार है इसका ऑर्डर, जी। जबरदस्त। बॉडी से जितना बॉडी है उससे भी मतलब लगता नहीं था कि हमें इतना तक जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वाह एकदम प्योर साहिवाल है। हाँ जी, साहिवाल में आप ये तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कुछ मतलब करेक्टर में तो है, पर और इम्प्रूव हो सकती है। जो इसके बच्चे आएंगे आगे तो और इम्प्रूव हो सकते हैं। हम थोड़ा सा कम है, चेहरा थोड़ा सा लंबा है, वही लगा मुझे। और ठीक है, हाइट ठीक है, तो अच्छा बुल इसमें इस्तेमाल करके जी जी प्रोजनी अच्छी आ सकती है जी, क्योंकि मिल्किंग लाइन की है तो वो आ सकती है। एक गाय ये है, इससे ये हमने कहीं से ली थी, तो उससे सीमेंट देखो सब साहिवाल है, तो इसको गिर का सीमेंट लगवा दिया था। अच्छा, तो इसकी बेटी है अभी, ये देखिए तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी किसने अच्छा, तो जिसने जहाँ से आपने ली उसने लगवा दिया? हाँ, ये केजीजी से नहीं ली थी, बाहर से ली थी, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए हमने रखा हुआ है। तो इस पे आगे और साहिवाल का आगे कर सकते हैं हम। इस गाय के मैं देख रहा हूँ थन काले हैं। हाँ जी। हैं, ऐसा क्यों? ये किसी किसी गाय में आ जाता है जी। अच्छा। पर इसमें गाय में हल्का सा सिंधी का मिक्स है। हाँ, जो रेड सिंधी है, उसका मिक्स है। अच्छा। पर जितनी गाय मतलब आप देखें कमजोर सी ऐसे लग रही है, पर 16.5-17 तक मिल्किंग है इसकी। 16.5-17? जी जी। कौन से ब्यात में है अभी ये भी सेकंड में है। सेकंड ब्यात में? जी अच्छा है, बल्कि बढ़िया है। और ये शायद और भी ज्यादा जाती है, इसका बच्चा फंस गया था, तो हमें थोड़ा निकलवाना पड़ा। तो क्या इंटरनल थोड़ा भाई स्ट्रेस में आ जाती है, और थोड़ा उसमें आपका रिकवर करने में भी टाइम लगता है, तो इतनी शांत है गाय। अच्छा, वाह, ब्लैक में भी थने हैं? जी जी, और शांत है, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी है। तो अच्छा, आप इन गायों को खिलाने में क्या क्या खिलाते हैं? गाय का जी हम जो फीड है वो अपने ही तैयार करते हैं। हाँ। तो उसमें हम गेहूं है, चना है, मक्का है, अभी आप और इसमें तारा मीरा हम बाहर से उधर से राजस्थान से मंगा रहे हैं अपना, यहाँ मिलता ही नहीं है तारा मीरा। अच्छा। तो साथ में ज्वार है, जो है पहले जो अभी जो यूज कर रहे हैं, पहले जई था, और अपना कुछ हरा चारा बाहर लगा रहे हैं, और साथ में कुछ जैसे फाइबर के लिए चोकर है और चने का छिलका है, ये यूज कर रहे हैं। तारा मीरा के क्या फायदे होते हैं? तारा मीरा में मैंने भी मतलब जितना थोड़ा सा बात के लोगों से, क्या एक तो इनफर्टिलिटी कम होती है गाय में, उनमें टिट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, और गाय में चमक रहती है। ये मेनली 3 तो है ही, और हम देख रहे हैं जी हमारे किसी भी गाय को आपको टिट्स नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ भी नहीं मिलेगा, बाहर भी नहीं है। आधा टाइम बाहर भी रहती है, पक्के पे भी रहती है। बहुत बढ़िया। आपने मतलब इनके रहने के लिए कच्ची और पक्की दोनों व्यवस्थाएं की है? जितना है सुबह के टाइम इधर आ जाती है, 7-7:30 बजे तक इधर निकल जाती है, और फिर अभी इस टाइम अंदर आती है। तो यहाँ आपने थोड़ा कच्चे की व्यवस्था जी, पूरे में कच्चा है, वो ट्रेडिशनल शेड है, पूरा छप्पर बनाया हुआ, उसका टेम्परेचर यहाँ से कंपेरेटिवली डाउन मिलेगा उसमें, और उसके ऊपर त्रिपाल डाला है ताकि भाई बारिश में भी कोई इश्यू ना हो। तो ये पानी तो जल्दी वैसे भी सूख लेता है? जी जी, पानी जो है जो भी जितना ज्यादा होता है वो ड्रेन हो जाता है। एक हिस्सा आपने उधर का भी बना रखा है? जी जी, मैं भी दिखाता हूँ। तो टोटल अभी मिल्किंग की जो स्थिति है जी, वो कितनी है? कितनी मिल्किंग में है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है? अभी मेरे पास 5 गाय मिल्किंग में है। 5 गाय मिल्किंग? जी जी। अच्छा। तो 5 गाय का लगभग हमारा बच्चे को पिलाने के बाद 40 और 45 के बीच में आ जाता है। 40 और 45? जी जी। तो उस दूध का क्या करते हैं आप? दूध का कुछ तो जो यहाँ से जो थोड़ा जागरूक लोग हो गए हैं, वो यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया है। कुछ यहाँ से ले जाते हैं, कुछ लोग रिलेटिव है वो घर से ले लेते हैं। अच्छा। और जो बचता है हम उसका घी बना लेते हैं। अच्छा, तो क्या रेट आप दूध आप सेल करते हैं? दूध कर रहे हैं जी हम 120 रुपीज सेल कर रहे हैं। 120 रुपीज लीटर? जी जी, घर से ही सेल? घर से कर रहे हैं। क्या बात है, शानदार। और जो घी कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2500 रुपए, 2500, वो भी यही से? वो भी यही से कर रहे हैं, और उसका हमें उम्मीद नहीं था कि इतने लोग जो एक बार यूज कर रहे हैं तो वो अपने आप ही दोबारा ले रहे हैं। और ऐसा है कि अभी कम से कम 30 किलो के आसपास की डिमांड है, मेरे पास घी नहीं है। क्या बात है। ये मैं दोस्तों दिखाना चाह रहा था, ये ओपन ज्यादातर हिस्सा आप ओपन के हिसाब से छोड़ रखा है, और मिट्टी डाल रखी, पूरी रेतीली मिट्टी। ये वाला हिस्सा आपने क्यों बनाया? ये जी हमने थोड़ा जब 1 साल करने के बाद गाय पे थोड़ा जब से लगे हुए थे गाय में, तो हमने देखा कि भाई अप्रोक्स कम से कम
365 में से 90 दिन 80 दिन गीला ही रहता है। तो अभी हमें इन्हें बाहर की आदत डाला हुआ है, डेली बाहर निकलना है, घूमना फिरना है। तो बारिश में अगर वो 80 दिन तो खराब हो जाते हैं, फिर स्ट्रेस में होता है, दूध भी कम होता है, गाय भी परेशान होती है। तो उनके लिए फिर हमने शेड बनाया। तो इसमें क्या मिट्टी रखते हैं, जब भी बारिश होती है, कुछ भी गीला है, मौसम खराब है, तो हम इधर सबको यहाँ ले आते जी सबको यहाँ पे ले आते हैं। क्या बात तो भाई हम जब इतनी सुविधा दे रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितना भी मैं घुमा, ये चीज अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया आपने ये व्यवस्था कर के रखी है इमरजेंसी में। जी जी, बरसात के मौसम में इससे बढ़िया सुकून और कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो और इसके अलावा तो अभी क्या स्थिति है आपकी, मतलब क्योंकि लगभग 2-2.5 साल हो गए होंगे आपको शुरू किए हुए। जी जी। तो उस कंडीशन में है फाइनेंशियली, अगर हम बात करें गायों का फार्म, आपका ये नर्सरी वाला हिस्सा, जी जी, तो अभी फिजिबिलिटी है? फिजिबिलिटी हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज है, मतलब लॉन्ग ग्रोथ में टाइम है भाई। एक तो फर्स्टली है, सबसे मेनली पॉजिटिव है कि भाई आपको एक नेचुरल चीज घर का मिल रहा है। हाँ। हमारे पास ऐसे भी कस्टमर है कि भाई ये चीज आपको 200 रुपए में मिल जाए, वो भी कम है, क्योंकि देख रहे हैं कि भाई कैसे इनकी सिचुएशन है, रहने की कैसा है, कैसे व्यवस्था है, कैसे दाना दे रहे हैं। तो अभी हम बिल्कुल लेवल में हैं भाई। हमारे पास बच्चे तैयार हो रहे हैं। हमारे पास हम जब स्टार्टिंग में लाए थे 8 गाय लाए थे, तो अभी उनसे बच्चियां भी तैयार हुई है। हमारे पास अपने यहाँ जो तैयार हुई है 6 बच्चियां हो गई है, 6 फीमेल काफ हो गए हैं। और 1 साल इसमें 1.5 साल में उनमें से एक की कैजुअलिटी हो गई, नहीं तो हमारे पास एक और हो जाता है। तो और जो आपको क्या लगता है कि ब्रेक इवन में कब तक आप आ जाएंगे? लगभग हम 2 साल के बाद इसमें हम एक प्रॉफिट लेवल में पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर सारी गायें मिल्किंग में होंगी तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अभी इसमें आधे हीफर्स हैं, तो वो प्रॉफिट लेवल नहीं जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि अप्रोक्स 2 साल में हम एक प्रॉफिट लेवल में हमारे पास एक अच्छी पसनी हो जाएगी। तो अगर गाय भी तैयार है, एक अच्छी ब्रेड लाइन की भी है, हमारे पास अभी जो 3 जनरेशन का रिकॉर्ड है, तो अगले 2 साल में हमारे पास और 5 साल का हो जाएगा वही रिकॉर्ड। तो इतना मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि भी कौन सी मिल्किंग लाइन की है, कितना दूध दे रही है और कितना टाइम तक दे रही है। तो आप इसके अलावा दूध घी के अलावा गोबर गौमूत्र से क्या कर रहे हैं? अभी गौमूत्र से तो हम थोड़ा कुछ है उससे इकट्ठा करके अपनी नर्सरी में उसमें प्लांट्स में यूज करते हैं। हाँ। और गोबर का कुछ वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, और साथ में कुछ अपना जैविक खाद बना रहे हैं, जो कल्चर खाद बोलते हैं, जिसे गोबर के ऊपर वो जैविक कल्चर छिड़कते हैं, तो वो तैयार हो जाता है अप्रोक्स 2 महीने में। अच्छा, तो ये आप खाद वगैरह और ये सब इस्तेमाल यहीं के लिए कर रहे हैं या लोग भी लेते हैं? नहीं, हम वो तो एक इनिशियल रेट में सेल भी कर देते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट है और अपना जैविक खाद है, वो सेल भी कर देते हैं 10 रुपए किलो के हिसाब से। तो इतना सेल भी कर देते हैं, उनके पैकेट्स बना के रख लेते हैं, जो अपने कस्टमर है, या कॉम्प्लीमेंट्री लेवल पे दे भी देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये आज मलिक साहब थे, इनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और दिल्ली के बहुत नज़दीक गाजियाबाद में इन्होंने ये नर्सरी और गाय का एक फार्म साहिवाल पर काम कर रहे हैं, तो उसको अब सही दिशा में लेके जा रहे हैं और जल्दी ही ब्रेक इवन पर ये लोग आ जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये जो तरीका है गौपालन करने का, कि सिर्फ गाय नहीं, गाय के आसपास की जितनी इंडस्ट्री हैं, पेड़ पौधे, नर्सरी, एग्रो टूरिज्म, इसको जोड़ के अगर हम करेंगे तो जल्दी ही हम इसको प्रॉफिटेबल मॉडल पर ला सकते हैं। तो आपने समय दिया रमन भाई, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।